बिहार शिक्षक बहाली 2019-20 हाई कोर्ट से ग्रहण खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और आज इस वीडियो में कई बड़ी बातें आपको जानने को मिलेगी। स्टेट 2011 के अभ्यर्थियों का बड़ा केस और केस में बड़ा ऑर्डर आया है। सीटेट दिसंबर 2019 अभ्यर्थियों का जजमेंट कब तक, और साथ में इस वीडियो में आपको हम अध्यक्ष जो 2011-12 स्टेट के अध्यक्ष हैं उनसे भी रूबरू कराएंगे और आप समझिए कि 2020 स्टेट का रिजल्ट अब फंसता नजर आ रहा है। खबरों की शुरुआत से पहले बात करेंगे अनअकैडमी की। अनअकैडमी सीटेट अभ्यर्थियों को बड़ा मौका दे रहा है। भारत का उभरता हुआ लर्निंग ऐप अब सीटेट की तैयारी के साथ इनामों की बौछार भी अभ्यर्थियों पर। जुड़िए अनअकैडमी टीईटी चैंपियनशिप से 29 नवंबर 2020 को 6 बजे शाम से। आपको बता दें कि पहला स्थान पाने वाले को 5000 का अमेजॉन वाउचर, दूसरे स्थान से 5वां स्थान पाने वाले को 1000 का और छठे से 10वें स्थान वाले को 500 का अमेजॉन वाउचर प्राप्त होगा। 29 नवंबर 2020 संध्या 6 बजे 60 मिनट का ये चैंपियनशिप होगा जिसमें आपको भाग लेना है और सीटेट की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो अपने तैयारी को नया आयाम देना है। ऐसे में कई बड़े शिक्षक, भारत के प्रतिष्ठित शिक्षक आपको पढ़ाएंगे। आप लर्निंग ऐप के द्वारा पढ़ाई भी कर सकते हैं। कमलदीप सिंह जो आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, ये बहुत ही नामी शिक्षक हैं, यूट्यूब पर भी पढ़ाते हैं, आप इनको देख सकते हैं। दूसरे बड़े शिक्षक हैं यूपी के सोशल साइंस के सौरभ शर्मा, ये भी बड़े शिक्षक हैं, इनको भी आप जानते होंगे अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो। बड़ी शिक्षिका हिमांशी सिंह भी आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगी। फीस के संबंध में डिटेल आपके स्क्रीन पर। 1 महीने का 1200, 3 महीने का 3000, 6 महीने का 4800, 12 महीने का 6000 रुपये आपको देना है। आप समझ सकते हैं आसान किस्तों में आप इस पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर 31 जनवरी 2021 के सीटेट की तैयारी आप कर सकते हैं। ऐप आप गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से डाउनलोड करके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके जुड़ सकते हैं अपने क्लास से। आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर, बड़ा भूचाल स्टेट अभ्यर्थियों के लिए भी। आप देख सकते हैं कि सेकेंडरी और सहायक सेकेंडरी स्कूलों में लगभग 34,000 शिक्षकों के पद खाली। हाईकोर्ट में स्टेट 2011 के अभ्यर्थियों द्वारा बड़ा केस किया गया और केस से 2019-20 स्टेट रिजल्ट भी प्रभावित होता है। आइए आपको हम ऑर्डर से भी रूबरू कराते हैं। पहले आप अखबार की खबर देख लीजिए जिसमें साफ तौर से लिखा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से 8 जनवरी 2021 तक जवाब मांगा गया है। जस्टिस ए अमानुल्लाह की एकल पीठ में ये सुनवाई हुई है और क्या है माजरा, इस वीडियो में पूरी खबर। 33,916 सीटों के संबंध में ये बड़ा केस स्टेट अभ्यर्थी 2011 के जो स्टेट अभ्यर्थी उनके द्वारा किया गया है। कैसे इस केस से 2020 रिजल्ट प्रभावित होगा ये भी आपको बताएंगे। साथ में आपको इस केस की हकीकत भी बताएंगे। ये केस आज का नहीं है, साल भर पहले भी एक केस ऐसा ही पटना हाई कोर्ट में गया था और जिसमें उच्च अधिकारियों को पटना हाई कोर्ट में तलब किया गया था। स्टेट केस 2011-12 अभ्यर्थियों का आरोप था कि पहले 68,500 पास अभ्यर्थियों की हो बहाली। पहले से जो स्टेट पास अभ्यर्थी हैं वो प्राथमिकता मुद्दे को लेकर ये केस पटना हाई कोर्ट में आगे बढ़ा चुके हैं और ये केस आज का नहीं है। आपके स्क्रीन पर आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। स्टेट 2019-20 जो परीक्षा हुई है नोटिफिकेशन है उसका। आपको बता दें कि 37,500 सीटों की जैसे ही घोषणा हुई स्टेट 2011-12 के अभ्यर्थी पटना हाई कोर्ट पहुंचे और उन्होंने इस पर एक बड़ा केस किया कि पहले प्राथमिकता उनकी है और ये बहाली की जो सीट है 37,500 ये कहीं ना कहीं 2011 के सृजित पद हैं और ये 2019-20 में नए लोगों को कैसे दे रहे हैं। पहले हम लोग पास हैं, हमें मौका मिलना चाहिए। 2019 स्टेट नोटिफिकेशन के बाद 20/095/2019 ये केस पटना हाई कोर्ट में दाखिल हुआ और 18 फरवरी 2020 को 102 नंबर पर यह लिस्टेड था। सुनवाई हुई और सुनवाई में जो बड़े शिक्षा के अधिकारी हैं उनको तलब किया गया और आप देख सकते हैं ऑर्डर में डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन टू बी फिजिकल प्रेजेंट इन द कोर्ट ये लिखा गया था और इसके बाद बड़े उच्च अधिकारी पटना हाई कोर्ट में पहुंचे थे। जून 2019 तक के रिक्तियों पर 2011-12 के टीईटी अभ्यर्थियों को मौका देने की बात की गई थी। उस वक्त के एक वीडियो फुटेज को पहले देखें, फिर आपको विश्लेषित करेंगे। हरी जी सर, ये बताइए कि आज जो सुनवाई हुई आप कोर्ट में मौजूद थे? हाँ सर, मौजूद थे। आपसे हम पूछेंगे कि ये जो बड़ी जीत मिली है, अब 2 मार्च को कोर्ट में फिर से हलफनामा दायर किया जाएगा शिक्षा विभाग की तरफ से और सारी रिक्तियों को बताया जाएगा जी। आगे आपको क्या लगता है कब तक आप स्कूलों में होंगे? सर, आज जज महोदय का, अनिल उपाध्याय जी का जजमेंट है जी कि आप 30 जून 2019 तक का जितना भी रिक्ति है उत्क्रमित
नव उत्क्रमित विद्यालयों का, जी। वो आप जो अभ्यर्थी 2011-12 का बचे हुए हैं ट्रेंड अभ्यर्थी, जी। उनसे आप पहले भर लीजिए जी। उसके बाद ही आप आगे एसटीईटी की परीक्षा जो ले रहे हैं उनसे भरिए। जी। आज गिरवर दयाल जी जो निदेशक माध्यमिक शिक्षा है जी। वो खुद उपस्थित थे, उसके सहायक के रूप में उप निदेशक जी। जो शिक्षा है उच्च माध्यमिक के, जी। वो दोनों उपस्थित रहे, जी। अमित कुमार जी। और गिरवर दयाल बोले कि सर हम इसमें रिक्ति को हम सुधार करके इसमें ऐड कर रहे हैं, जी। हम देख करके आपको 2 तारीख तक हम क्लियर बता देंगे, कोई जी। दिक्कत नहीं होगा, हम मैटर को समाधान कर रहे हैं, इसमें रिक्ति देंगे। अब आप समझ रहे होंगे कि क्या है एस्टेट 2011 का मामला। आपको बता दें, आपके स्क्रीन पर जो नोटिफिकेशन है, पटना हाई कोर्ट में फिजिकल प्रेजेंट के बाद जो शिक्षा के बड़े अधिकारी उनके द्वारा ये 33,916 पदों के लिए एक और बहाली की बात की गई, नोटिफिकेशन निकला। और इसी नोटिफिकेशन को लेकर 2011-12 एस्टेट अभ्यर्थी पहुंचे हाई कोर्ट में। अक्टूबर माह में वो पहुंचे थे। अब आप कहेंगे कि पहले से जब केस था तो दोबारा केस क्यों? आपको बता दें कि कोरोना काल में पिछले जो भी केस है उसकी सुनवाई बाधित है। ऐसे में नया फ्रेश केस किया गया इस नोटिफिकेशन को लेकर और बड़ा आदेश पारित हुआ, जिसमें अब फिर से रिक्ति कितनी है इसकी मांग की गई है पटना हाई कोर्ट के द्वारा। आप देख सकते हैं 32,916 और 1,000 कंप्यूटर शिक्षक, 33,916 सीटों की बहाली का ये नोटिफिकेशन और इसी पर केस हुआ है। 33,916 सीटों को लेकर पटना हाईकोर्ट में केस हुआ जस्टिस अमानुल्लाह की बेंच में और 26 नवंबर 2020 को बड़ा आदेश पारित हुआ। अब 8 जनवरी तक सरकार शिक्षा विभाग ये बताए कि कितनी रिक्तियां हैं, संपूर्ण रिक्तियों की बात की जा रही है। आप समझ सकते हैं कि 33,916 सीटों के संबंध में ये केस हुआ, क्योंकि पटना हाईकोर्ट में पहले फिजिकल प्रेजेंटेशन के बाद उच्च अधिकारियों ने ये सीट की घोषणा की थी, पर ये कहीं ना कहीं फाइलों में दबा पड़ा था। ऐसे में अभ्यर्थी अब पटना हाईकोर्ट में पहुंचे और उन्होंने इस मुद्दे को रखा और पटना हाईकोर्ट से कड़ा आदेश आया है। अब आपको कोर्ट के ऑर्डर से भी हम रूबरू करा दें। आपके स्क्रीन पर ऑर्डर है, आप देख सकते हैं केस संख्या 85/21/2020, 33,916 सीटों की जो बहाली नोटिफिकेशन आने के बाद ठंडे बस्ते में जो बहाली पड़ गई थी। अभ्यर्थी अक्टूबर माह में पहुंचे थे हाई कोर्ट और एक बड़ा केस। अब रिक्तियों पर बात हो रही है। पहले भी जब सुनवाई हुई थी पटना हाई कोर्ट में तो मामला यहीं पर आके फंसा था। कोरोना काल के कारण केस पेंडिंग है, पर नया केस आगे बढ़ा और इस केस में भी ऐसा ही ऑर्डर आया है। अब देखना यह है पटना हाई कोर्ट में इस केस की सुनवाई के बाद अगर एस्टेट 2011 अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाती है तो 2020 के रिजल्ट पर अभ्यर्थियों का क्या होगा। ऐसे भी रिजल्ट अभी खटाई में है, पता नहीं कब तक रिजल्ट आएगा। नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में फंसा है रिजल्ट, किसको पास करें किसको फेल करें। अभी ये मंथन ही चल रहा है कि अब पटना हाईकोर्ट से ये बड़ा आदेश आया है। अब देखना यह है कि इन गतिरोधों के बाद क्या होता है आगे सुनवाई में। 8 जनवरी 2021 को अगली तारीख मुकर्रर की गई है। ऐसे में स्टेट रिजल्ट जो फंसा है नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में, अब अभ्यर्थी इस ऑर्डर के देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि अगर रिजल्ट भी आ जाता है तो पहली प्राथमिकता इस केस के मुताबिक एस्टेट 2011 के अभ्यर्थियों को मिलेगी। केस का मुद्दा यही है कि जून 2019 तक के रिक्तियों पर 2011-12 के एस्टेट पास अभ्यर्थियों को मौका मिले। ऐसे में अब एक बड़ा केस सीटेट दिसंबर 2019 अभ्यर्थियों का भी है जो पटना हाईकोर्ट में जजमेंट पर है। अभ्यर्थियों का एक ही सवाल है, कब तक जजमेंट आएगा। हम आपको बता दें कि 5 दिसंबर 2020 तक जजमेंट की संभावना पटना हाईकोर्ट में केस है। आगे माननीय न्यायाधीश रिटन आर्ग्यूमेंट के बाद इस पर विश्लेषण कर रहे हैं और जल्द आगे जजमेंट अनिल कुमार उपाध्याय की बेंच में आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो, इसी नारे के साथ मिलते हैं अगले वीडियो।